At first and foremost, important disclaimer is here that I am not a SEBI registered analyst or advisor. This videos, all the knowledge and information provided here is only for educational purpose. I, Bestock, will not be responsible for any of your trades profit loss with this channel's education and information. So consult your financial expert or advisor before taking any trade execution decision. Awesome. So let's start the video and discuss the strategy. Welcome to Bestock's स्टॉक मार्केट एंड कैपिटल मार्केट रिसर्च। इधर उधर की बातें ना करते हुए डायरेक्ट स्ट्रैटेजी की बात करते। सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में जिस स्ट्रैटेजी के, वो है यूएसडी आईएनआर ऑप्शन ट्रेडिंग ऑप्शन सेलिंग हेजिंग स्ट्रैटेजी। इस वीडियो में जो हम स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहे हैं, इस स्ट्रैटेजी बिल्कुल जीरो लॉस स्ट्रैटेजी है। मींस स्टॉक मार्केट में कोई भी ट्रेड जीरो लॉस का तो होता ही नहीं है, सिर्फ एक आर्बिट्रेज स्ट्रैटेजी को छोड़कर। मेरा कहने का मतलब है कि मेरा जो स्ट्रैटेजी है जीरो लॉस का, इसका मतलब है इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है 95% से ज़्यादा है। और ये स्ट्रैटेजी एक इंटरडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है और यूएसडी आईएनआर का सीपी मींस कॉल और पुट दोनों को एक साथ में सेल करना रहता है। और अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और ये ट्रेड आप एवरीडे ले सकते हैं, लेकिन कभी ट्रेड लेना है सुनिएगा ध्यान देकर। बिल्कुल यही इंपॉर्टेंट बात है इस स्ट्रैटेजी में। सबसे पहले आप investing.com को ओपन कर लीजिए और उसमें डॉलर इंडेक्स को देख लीजिए और उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का चार्ट देख लीजिए। और अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में कोई भी 1% या 1.5% से ज़्यादा ऊपर नीचे होता है और अगर डॉलर इंडेक्स भी 0.4% 0.5% से ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, उस दिन हमको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यूएसडी आईएनआर निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है और यूएसडी आईएनआर का मूवमेंट भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ साथ ही होता है। जिस तरह से यूएसडी आईएनआर डॉलर इंडेक्स के मूवमेंट के जैसा चलता है, ठीक उसी तरह यूएसडी आईएनआर निफ्टी और बैंक निफ्टी के मूवमेंट को देखकर मूव करता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आरबीआई का मीटिंग या तो आरबीआई का जिस दिन कोई इवेंट चलेगा और यूएस फेडरल रिजर्व का जो मीटिंग रहेगा वो कैलेंडर में निशान दे दीजिए, उस दिन हमको ट्रेड नहीं लेना है। और अभी आते हैं ट्रेड की बात पे। अभी बात करते हैं ट्रेड लेना क्या है। दोस्तों यहाँ से वीडियो को पॉज मत करिएगा, भागा के मत देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा बराबर मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। दोस्तों आप जो भी पोर्टल में ट्रेड लेते हैं, ट्रेड करते हैं, उस पोर्टल में यूएसडी आईएनआर का करेंट मंथ फ्यूचर चार्ट को ओपन कर लीजिए और फ्यूचर चार्ट को देखकर एटीएम ऑप्शन का सी और पी दोनों अपने वॉच लिस्ट में लगा लीजिए। जिस तरह से मैंने लगाया बिल्कुल इसी तरह से आप भी लगा लीजिएगा और देखिए दोनों का प्रीमियम प्राइस एक जैसा है क्या। और अगर 0.01, 0.02, 0.03 और 0.04 का डिफरेंस भी चल सकता है। अगर प्रीमियम प्राइस का सीपी दोनों में 0.15 से ज़्यादा रहेगा तो चलेगा। जिस तरह से मेरा इस पोर्टल में देखिए इसमें कितना डिफरेंस है। देखिए इसमें सी है 0.0525 और पी है 0.1825। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, इतना डिफरेंस नहीं चलेगा। मैक्स टू मैक्स इन दोनों के डिफरेंस जो है 0.05 तक चल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एटीएम को छोड़ देंगे, एटीएम को छोड़कर हम ओटीएम चूज करेंगे। ये है हमारा ओटीएम। अभी जैसा कि यूएसडी आईएनआर फ्यूचर चल रहा है 82.1325 और हमको जो है ये ट्रेड वीकली एक्सपायरी का ऑप्शन लेना है और हमको मंडे और ट्यूसडे को करंट वीकली एक्सपायरी को लेना पड़ेगा। और हमको मंडे और ट्यूसडे को अगर एटीएम स्ट्राइक के सी और पी का प्रीमियम प्राइस का 0.03 और 0.04 से ज़्यादा डिफरेंस का मिलता है तो हमको लेना है ओटीएम में लेना है और देखना होगा प्रीमियम करीब करीब एक जैसा है या नहीं। जैसा कि मेरे इसमें एटीएम और ओटीएम दोनों में एक जैसा प्रीमियम प्राइस नहीं मिल रहा है, 0.04 से भी ज़्यादा डिफरेंस का आ रहा है। तो जैसा कि मैं ये वेडनेसडे को वीडियो बना रहा हूँ तो वेडनेसडे के लिए मैं नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी को चूज करूँगा और मंडे और ट्यूसडे को करंट वीकली एक्सपायरी को लेना होता है। लेकिन वेडनेसडे को नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी अगर मिलता है तो उसमें चलता है। सी और पी का प्रीमियम प्राइस एक जैसा एटलीस्ट 0.15 0.14 के आसपास हो और सी और पी दोनों में डिफरेंस
एटलीस्ट 0.04 0.05 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। जैसा कि अभी मेरे इसमें दिखा रहा है तो मैं इस वक्त ट्रेड नहीं ले सकता हूँ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखा रहा है, इसलिए मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ अभी। और मैं एक वीडियो में बताया था जिसमें थर्सडे और फ्राइडे स्पेशल जीरो लॉस वीकली एक्सपायरी इंट्राडे स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया था। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। अभी जिस स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, इस स्ट्रैटेजी में अगर सी एंड पी का प्रीमियम प्राइस थीटा डीके का मींस टाइम का डीके के बजाय से जो प्रीमियम डीके हुआ है, जैसा कि मेरे इस पोर्टल में दिखा रहा है, टाइम के डीके के बजाय से जो प्रीमियम का डीके हुआ है और दोनों का जो डिफरेंस बता रहा है, एक में ज़्यादा प्रीमियम डीके हुआ है और एक में कम प्रीमियम डीके हुआ है। दोनों को मिला के बहुत ज़्यादा प्रीमियम डीके का जो डिफरेंस है वो देखिए, बिल्कुल यही देख के ट्रेड को लेना है और यही बिल्कुल ध्यान से आप देखिएगा और सुनिएगा कैसे ट्रेड लेना है। जैसा कि मेरे इसमें जो प्रीमियम का डीके हुआ है सी का और पी का, दोनों का बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखा रहा है और मैं ये वीडियो शाम को बना रहा हूँ मार्केट क्लोज होने के बाद। जैसा कि मेरे इसमें मैं सुबह 9 बजे जब देखा था, ये दोनों सी और पी का जो ओवरनाइट टाइम के डीके के बजाय से जो प्रीमियम डीके हुआ था वो सुबह 9:15 के आसपास कुल मिलाकर दोनों का 0.04 के आसपास प्रीमियम डीके हुआ था। और अभी शाम को जब भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 5 बजे के बाद मार्केट क्लोज होने के बाद, ये दोनों का प्रीमियम डीके कुल मिलाकर दोनों को जो ऐड करेंगे तो 0.10 से भी ज़्यादा, मतलब कि अगर सुबह आप ट्रेड ले लेते जब भी दोनों का प्रीमियम डीके कुल मिलाकर 0.04 था और अभी 0.10 से भी ज़्यादा, मतलब कि आप उसमें से माइनस कर लीजिए, देख लीजिए कि शाम तक के 5 बजे तक अगर आप ये ट्रेड को सुबह से छोड़ देते तो आपका दोनों को सी और पी मिला के जो प्रीमियम का डीके एक में पी में 0.1350 प्रीमियम डीके हुआ है और वैसे सी में 0.025 प्रीमियम हमको देना पड़ा है। तो देखिए कुल मिलाकर 0.10 0.11 के आसपास जो है हमारा बचता है। और सुबह का जो डीके हुआ था वो ओवरनाइट के वजह से 0.04 मीन्स अब शाम तक के 0.06 से भी ज़्यादा आपका प्रॉफिट रहता है। टाइम डीके के वजह से जो प्रीमियम डीके हुआ है यही आपका प्रॉफिट रहेगा और यही मेन ट्रेड है जो मैं आपको बोल रहा था, ध्यान से सुनिएगा। तो यही ट्रेड है जब भी आपको सुबह सी और पी का ओवरनाइट के टाइम के डीके के वजह से जो प्रीमियम डीके होता है वो डीके अगर 0.04 0.05 के नीचे अगर रहे, सी और पी दोनों मिलाकर ऐड करके अगर इतना रहे तो आप आंख बंद करके ट्रेड ले लीजिएगा और शाम तक के छोड़ दीजिएगा। यही मेन ट्रेड है, यही पूरा वीडियो का मेन बात है और यही ट्रेड हमको लेना है। इस वीडियो में यही ट्रेड की बात हम कर रहे हैं। अभी ट्रेड का रूल्स बताते हैं। अगर चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, दोनों को एग्जिट कर दीजिएगा 4:45 बजे से पहले। हमारे ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बिल्कुल इंट्राडे के लिए है, बिल्कुल ओवरनाइट के लिए नहीं है। और दोस्तों कोई भी ट्रेड हमको ओवरनाइट के लिए नहीं छोड़ना है, हमको इंट्राडे में ही एग्जिट कर देना है। अगर आपको ओवरनाइट ट्रेड लेना है, ओवरनाइट के लिए छोड़ना है, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा और उस ओवरनाइट ट्रेड में भी आपको करीब 70 से 80% सक्सेस रेशियो मिलेगा, उसमें भी अच्छा प्रॉफिट मिलता है। लेकिन उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट करके बताते हैं तो। दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी या तो कोई भी स्टॉक में अगर आप ट्रेड करते हैं तो उसमें मार्केट ऑर्डर ले लेते हैं। इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि करेंसी ट्रेडिंग में मार्केट ऑर्डर नहीं लेता है, आपको आस्क बिड प्राइस दे के ही एंट्री एग्जिट करना पड़ेगा। इस बात का खास कर ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत ज़रूरी है करेंसी ट्रेडिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी आप ट्रेड लेना है और जब भी एग्जिट करना है। यूएसडी INR या तो कोई भी करेंसी ट्रेड लेते टाइम कोई भी ट्रेड मार्केट ऑर्डर नहीं लेता है, इस बात का ध्यान रखना है।
और इस ट्रेड में आपका एसएल रहेगा टोटल कैपिटल का 1%, मीन्स 1000, एंड प्रॉफिट विल बी 1% से 2%, 3% से ज़्यादा हो सकता है, मीन्स 1000 से 3000 तक हो सकता है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये आदत है वन साइड ट्रेड लेने का। एक बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी वन साइड ट्रेड लेना एक गैम्बलिंग जैसा होता है। जैसा निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत सारे लोग इसमें ट्रेड लेते हैं, वन साइड ट्रेड लेते हैं, और यूएसडी आईएनआर में भी ऐसा लेते हैं। आपको लगेगा कि पूरा दिन में सिर्फ 0.0605 प्रीमियम डीके के वजह से हमारा जो है 500, 1000, 2000 रुपया का प्रॉफिट है, और वन साइड ट्रेड ले लेते तो ये 5-10 मिनट के अंदर इतना प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन दोस्तों, हमको गैम्बलिंग नहीं करना है, हमको इस मार्केट में गैम्बलिंग नहीं करना है, वन साइड ट्रेड नहीं लेना है। कभी भी हमको हेज करके ही इस मार्केट में आना है, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे कोई भी स्टॉक हो, चाहे यूएसडी आईएनआर हो, चाहे कोई भी करेंसी हो। हमेशा इस मार्केट में प्रोटेक्शन लेके ही ट्रेड पे उतारना है। कभी भी विदाउट प्रोटेक्शन में अगर आप ट्रेड करने आएंगे तो आपको नुकसान होने का चांसेस ज़्यादा है और प्रॉफिट होने का चांसेस भी ज़्यादा है। लेकिन ये एक गैम्बलिंग के तरह होता है, और हमको गैम्बलिंग नहीं करना है, हमको मार्केट में टिके रहना है। अगर पूरा दिन में 1%, 2%, 1.5% अगर प्रॉफिट होता है, या तो 0.5% भी होता है, तो कौन सा बुराई है। हम गैम्बलिंग तो नहीं कर रहे हैं ना। अगर हमको गैम्बलिंग करना है तो हमारा इस वीडियो आप नहीं देखिएगा। आपको लगेगा कि पूरा दिन में 1% प्रॉफिट है, इसके लिए क्या वीडियो देखना है, हमको तो वन साइड ट्रेड लेना है। दोस्तों, फिर आप उस तरह का वीडियो देखिए जो वन साइड का ट्रेड बताते हैं। खैर, अभी ट्रेड के कैपिटल के बारे में बात करते हैं। इस ट्रेड में कैपिटल कितना लगेगा, और ये ट्रेड आपको करने के लिए 1 लाख रुपया चाहिए, चाहे कैश हो, चाहे आपका प्लेज किया हुआ मार्जिन 1 लाख हो, तभी भी चलेगा। मैं 1 लाख के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर 1 लाख से कम भी हो तभी भी आप ये ट्रेड कर सकते हैं। कहने का मतलब, जब भी आप ट्रेड लेंगे उसमें भी इसमें थोड़ा ब्रोकरेज ज़्यादा जाता है। एंट्री और एग्जिट में अगर सीपी बाय करना है और फिर उसको सेल भी करना पड़ेगा तो करीब करीब 100 रुपया, 110 रुपया, 150 रुपया तक जा सकता है। वही हिसाब से कैपिटल आप लीजिएगा, और 1 लाख से ज़्यादा कैपिटल लेंगे तो आपके लिए अच्छा है। जितना ज़्यादा लेंगे उतना ही अच्छा है। करेंसी ट्रेडिंग में आप कितना भी कैपिटल लगा सकते हैं, इसमें बहुत ट्रेड करता है, इसमें बहुत वॉल्यूम भी रहता है। और दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आप जितना कैपिटल लेके ट्रेड करेंगे, कैपिटल के हिसाब से आपको एसएल लगाना है। एसएल रहेगा 1%, और प्रॉफिट 1%, 2% और 3% तक की भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जब भी आप ट्रेड लेने जाएंगे, दोनों सी और पी दोनों को वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिएगा, और एक बार आप इसको बास्केट में डाल के देख लीजिएगा आप कितना क्वांटिटी ये आपके कैपिटल के हिसाब से आ रहा है, कितना सी आ रहा है और कितना पी आ रहा है। और दोनों को बास्केट से ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करना है, आपको वॉच लिस्ट से ही ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है। और कोशिश कीजिएगा 5 से 10 सेकंड के अंदर सी और पी दोनों को एग्जीक्यूट कर लीजिएगा। हो सकता है आपका ट्रेड एग्जीक्यूट करते टाइम अगर 10 सेकंड से ज़्यादा होता है तो हो सकता है आपका दोनों का प्राइस 0.0025, 0.005 भी हो सकता है। तो ट्रेड लेते टाइम आपको नुकसान हो सकता है थोड़ा बहुत। और दोस्तों, मेरे इस वीडियो को अगर अच्छा लगा है और अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए।